हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आरपीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। आज की क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कुछ ही कारणों की वजह से आपकी एक दो दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज से फिर से आपकी क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन उसके बाद में डिस्कशन होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी 4 क्वेश्चंस भी। जब भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं तो आप क्वेश्चंस को टिक करने की कोशिश करिए, आप उनके आंसर्स खुद से देने की कोशिश करिए। यही आपके लिए प्रैक्टिस है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज से आपको प्रैक्टिस सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर किस भारतीय शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है आपके उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कहां पर बना है, किस शहर में बना है? ये बना है हमारा उज्जैन शहर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत की रैंक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए रैंकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें तो भारत की जितनी भी रैंक आती हैं, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट में, वो आप एक लिस्ट बना के अलग से लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आनी ही आनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सतत विकास रिपोर्ट की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की क्या रैंक है? तो इसकी रैंक है 120। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके मार्च के पहले गुरुवार, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर मार्च के पहले बुधवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 4 मार्च। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सतत विकास सूचकांक 2021 के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की इसमें कितनी रैंक मैंने आपको बताई? 120। लेकिन अगर आपको पता हो 120 रैंक भारत की तो पता है, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो कि इसमें टॉप कर रहा है, किससे हमें कंपेयर करना है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिनलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अब याद कैसे रखना है? देखो एफ से क्या होता है? एफ से होता है फर्स्ट, यानी कि पहला, और एफ से क्या है? एफ से है फिनलैंड। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि एफ से फर्स्ट है, तो एफ से कौन सी कंट्री है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट रैंक लाती है? ये हो जाती है एफ फॉर फिनलैंड। क्लियर है? बहुत ही आसान सा ट्रिक है जिससे कि आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचित विनरकर ने हाल ही में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन है आपके मुक्केबाजी, शूटिंग, हॉकी या फिर भारोत्तोलन। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो मैंने आपको बताया था कि हाल ही में आपका दुबई में आईएसएसएफ की वर्ल्ड कप चल रहा है। आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि शूटिंग का वर्ल्ड कप है। तो श्रीनिवेथा, ईशा सिंह और रुचित विनरकर को जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? ये तीनों ही संबंधित हो जाएंगे शूटिंग गेम से। क्लियर? अब या तो गोल्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको गोल्ड मिला है, या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इस गेम में, यानी कि इस वर्ल्ड कप में, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में कौन सा ऐसा देश है जो कि नंबर 1 पे आया है, तो ये कोई नहीं दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है? कौन सा देश है? भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 रजत पदक और 1 आपने कांस्य पदक जीता है। टोटल 7 पदक के साथ में इस जो आपकी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है इसमें भारत पहले नंबर पे आया है। ठीक है? और इसमें अगर आप बात करें यहाँ पे श्रीनिवेथा, ईशा सिंह और रुचित विनरकर की, इन्होंने भी शूटिंग गेम में मिक्स्ड टीम में इन्होंने क्या किया है?
स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? अगेन आपका सेम क्वेश्चन है, एनएससी आपका बना था, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना, और उस दिन की याद में हर साल हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? 4 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस है? शून्य भेदभाव दिवस, याद रखिएगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट आपका 4 मार्च को कौन सा दिवस हो जाएगा? नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 3 मार्च की बात करें तो वैश्विक वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को वैश्विक वन्य जीव दिवस ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जयप्रकाश चौकसे जिनका निधन हो गया है, यह किस व्यवसाय से संबंधित थे? देखिए, जब भी आपका निधन की बात आती है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किसका निधन हुआ है, ये तो आपको याद रखना है कि किसका निधन हुआ है, लेकिन उसके साथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिनका भी निधन हुआ है वो किस व्यवसाय से या फिर किस फील्ड से संबंधित थे, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आपका एक जयप्रकाश चौकसे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? ये हैं आपके कृषक, खेल पत्रकार, अर्थशास्त्री या फिर फिल्म समीक्षक। तो ये आपके संबंधित हैं फिल्म समीक्षक से। क्लियर है? किससे रिलेटेड हो जाएंगे? फिल्म समीक्षक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये तो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, ये याद रखने हैं। ठीक है, रैंकिंग आपको भारत की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उन सभी में भारत की क्या रैंक है, और साथ ही में कौन से टॉप 3 देश हैं, ये आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में आपको और क्या याद रखना है? जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी उस साल की विषय वस्तु क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात कर रहे हैं तो ये आपका 2022 की थीम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है आपके, नर्चर यंग माइंड्स एंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, रोड सेफ्टी। अब देखिए, सुरक्षा दिवस की बात आ रही है तो रोड सेफ्टी तो आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इनहैंस सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, कल्टिवेट एंड सस्टेन अ सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट करने थोड़े से मुश्किल है क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े होते तो आप यहाँ पे भी एलिमिनेट कर लेते। तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। क्लियर है? क्या हो जाएगा? नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। ध्यान रखिए दोस्तों, मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा एक तो मोटिवेट रहिए। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये जरूर ध्यान में रखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़िए। जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ते हैं तो आपको उसमें एक आइडिया मिलता है कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली देखिए, करंट अफेयर्स में आप बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं ले सकते प्रीवियस ईयर की, आप जीएस पोर्शन या अदर पोर्शन में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर पता चलते हैं प्रीवियस ईयर्स के कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में आप लिस्ट बना करके इस ईयर में वो चीजें जो घटित हुई हैं उन सबको आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखा करिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरत या फिर हरा शिव की रात उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? हेरत महोत्सव मैंने आपको बताया था, ये एक तरह की शिवरात्रि होती है जो कि कहाँ पे मनाई जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप आंसर जरूर करिएगा। ऑप्शन है आपके, असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। तो हेरत महोत्सव ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपने क्वेश्चन एक बार को नहीं भी पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को
सही आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें ऊंट का संरक्षण करना है और विकास नीति लानी है। ठीक है, ऊंट का संरक्षण, ऊंट कहाँ का राज्य पशु है, राजकीय पशु है, आप सभी को पता है कहाँ का है, राजस्थान का है। तो जाहिर सी बात है जहां पर सबसे ज्यादा ऊंट है, यानी कि अगर हम बात करें तो 85% जो ऊंटों की जनसंख्या है वो कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा जरूरत भी पड़ेगी ऊंट संरक्षण की। तो किस जगह पर, किस राज्य में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है, ये किया गया है राजस्थान में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। देखिए अभी आपके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी मैं कल ही एक पेपर सॉल्व करी थी जिसमें कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम एरो इंडिया 2021 की बात कर रहे हैं तो ये भी देखिए किससे रिलेटेड है, आईएएफ के अभ्यास से रिलेटेड है, यानी कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास से रिलेटेड है। तो जितने भी अभ्यास हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते जाइए और उनका आयोजन कहाँ पे हो रहा है ये आप नोट करते जाइए। तो एरो इंडिया आपका कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2022 का अभ्यास कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर आगरा। तो करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर, राजस्थान। और ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासेस को अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्लास को अटेंड करिए, डेली क्लास को, जो भी मैं आपको अपडेट्स पढ़ाती हूँ उसको पढ़िए, साथ में कुछ नोट्स बनाइए, उसको एक बार रिवाइज करिए, देन नेक्स्ट डे आकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर ये प्रैक्टिस आपने यहाँ पे कर ली तो मैं आपसे 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छोड़ के नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दूसरा आपका एक्सरसाइज आ गया है। ठीक है, दूसरा आपका रैंकिंग है एक नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत की क्या रैंक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले तो समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में आपकी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, नाइट फ्रैंक, ये कंपनी का नाम है। इसने एक वेल्थ रिपोर्ट निकाली। वेल्थ रिपोर्ट का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा अमीर देश है, सबसे ज्यादा अरबपति जहां पर पाए जाते हैं। तो अगर हम इसमें भारत की रैंक की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, इसमें कौन सी रैंक है, तो भारत की रैंक कौन सी है, यहाँ पर तीसरी रैंक है। ठीक है, इससे ज्यादा जो अमीर पाए जाते हैं वो चाइना और रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष एजेंसी डैश द्वारा अगली पीढ़ी का जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट गोस्टी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन में क्लास में करा चुकी हूं। आपको बताना है कि एक आपकी अभी हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम क्या है, गोस्टी, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। क्लियर। अब ये आपका कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने इसको लॉन्च किया है, जाक्सा, यानी कि जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जाक्सा का फुल फॉर्म क्या है, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। दूसरी आती है आपकी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे
भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने गोल्स-T को लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है नासा ने, यानी कि नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स एजेंसी, ठीक है। तो नासा ने गोल्स-T को जो है क्या किया है, लॉन्च किया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने में भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया है? ऑप्शंस हैं इंटेल, आईबीएम, एप्पल या फिर गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे अभी हाल ही में आपका एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डेवलपमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसने अभी क्या किया है, वैश्विक बाजार में जो भी एप्स आते हैं आपके या फिर जो भी गेम आते हैं उनके लिए एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और वो किस कंपनी के साथ में किया है, ये किया है गूगल के साथ में। ना ही इंटेल, ना ही आईबीएम या ही एप्पल, ये किसके साथ में हुआ है, ये हुआ है आपका गूगल के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है उस भारतीय शूटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में काहिरा 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि अभी आपका जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? ऑप्शंस हैं दिव्यांश सिंह पंवार, जीतू रॉय, सचिन शर्मा या फिर सौरभ चौधरी। तो ये आपका जो है किसने जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है सौरभ चौधरी ने। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका ईशा सिंह हो गई, ठीक है, या फिर रुचिता हो गई, ये सभी, राही सरनाबोत हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे, श्री निवेथा हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये सभी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे, यानी कि शूटिंग से। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे आईएसएसएफ जो विश्व कप हुआ है 10 मीटर में, इसमें किसने जीता है, सौरभ चौधरी ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये संबंधित हैं शूटिंग गेम से, ठीक है, किससे, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखत जरीन और नीतू किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रचलित हुए हैं? अभी आपकी दो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निखत जरीन और नीतू, इनको किस खेल में, निम्नलिखित में से किस खेल में जो है स्वर्ण पदक मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं शूटिंग, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या फिर हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यशराज फिल्म्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पे आपके अभी यशराज फिल्म के नए जो है सीईओ बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम अक्षय विधान, संजय मदन मोहन कोहली, उदय चोपड़ा या फिर आदित्य चोपड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय विधान। ठीक है, तो अभी एक नई फिल्म भी आई है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपको ये मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, और होमवर्क क्या है? आपको इस पिक्चर के, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, और आप सभी को आंसर करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि द कश्मीर फाइल्स किसने डायरेक्ट की है, इसके निर्देशक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे हर साल डैश दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके मार्च के पहले मंगलवार, मार्च के पहले गुरुवार, 3 मार्च या फिर 2 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डैश को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया है। आपको बताना है 5 मार्च, 4 मार्च, 1 मार्च या फिर 3 मार्च। कौन सा ऐसा दिन है जिसको कि विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुकी हूं कि आपके द वेल्थ रिपोर्ट आई है। द वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये जो नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो भारत की रैंक है वो क्या है? भारत की रैंक है आपकी तीसरी। ठीक है, तो अब आपको टॉप 3 देश भी पता होने चाहिए। तो कौन सा देश नंबर 1 पे है? ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नंबर 1 पे ये रहेगा। और नंबर 2 पे जो आपका देश है वो है चाइना। और नंबर 3 पे तो आपको पता ही है कौन सा देश हो जाता है, भारत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2022 के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, forest and livelihood sustaining people and planet, recovering key species for ecosystem restoration and sustaining all life on अर्थ। तो विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? यह है आपकी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्लियर है? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है? ऑप्शंस क्या क्या है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया ऐसा कौन सा राज्य है जिसको आप अफस्पा के नाम से भी जानते हैं? ठीक है, अफस्पा आपने नाम सुना होगा। और ये किस क्षेत्र में आपका घोषित किया है? हर 6 महीने के लिए यहाँ पे जो है आपातकालीन या फिर जो है अशांत क्षेत्र इसको घोषित किया जा रहा है। तो ये आपका क्षेत्र है असम का। ठीक है, कहाँ पर है? ये है आपका असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने हाल ही में टीएस रामकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है, तो अभी आपके जो टीएस रामकृष्णन हैं, ये किस कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोटक म्यूचुअल फंड, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड या फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलआईसी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में माल और सेवा कर जीएसटी से कितना राजस्व एकत्रित किया गया था? यानी कि फरवरी 2022 में कितना जीएसटी कलेक्शन आया है? ऑप्शंस है 1.23 लाख करोड़ रुपए, 1.1 लाख करोड़ रुपए, 1.03 लाख करोड़ रुपए या फिर 1.33 लाख करोड़ रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1.33 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 2022 में विश्व श्रवण दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके हियरिंग केयर फॉर ऑल, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर, ऑप्शन नंबर सी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लूज लिमिट यू, और ऑप्शन नंबर डी है आपका चेक योर हियरिंग। तो 2022 की आपकी क्या यहाँ पर थीम रही है? ये है आपका टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। टू हियर फॉर लाइफ यानी कि जीवन को सुनने के लिए आपको जो है बहुत ही केयर के साथ में सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका थीम जो कि आपकी हियरिंग डे की रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आज की हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले आपकी जो अपडेट है ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। अभी हाल ही में आपका इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? 14 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 14 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो कि नदियों की रक्षा करता है, जश्न मनाने के लिए और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। और इसी के साथ में मार्च 1997 में 1997 में ब्राजील के कुटिरबा में
बांधों से जितने भी आपके प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के प्रतिभागियों ने बांधों और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस को अपनाया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस जो है मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है 1997 से। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्राजील से हुई थी। और कब मनाया जाता है? हर वर्ष ये मनाया जाता है 14 मार्च को। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को 11वें जो है खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। ठीक है, महाकुंभ है ये, और महाकुंभ भी किसका है? ये है आपका खेल महाकुंभ। कौन सा संस्करण है? ये है आपका 11वां संस्करण। और किसने इसका उद्घाटन किया है? किसने इसके उद्घाटन की घोषणा की है? ये की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए देखते हैं इसके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। साथ ही में खेल महाकुंभ जो कि 2020 में तत्कालीन पीएम आपके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख जो आपके प्रतिभागियों के साथ में शुरू हुआ था, अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट शामिल है इसमें। और 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने जो है यहाँ पर पंजीकरण कराया है। क्लियर? तो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो महाकुंभ आपका भी कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आपका जो है, इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में अहमदाबाद में। और कौन सा संस्करण है? ये है आपका 11वां संस्करण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी हाल ही में आपके जो उपभोक्ता मामले विभाग हैं उनका सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अभी आपका एक सप्ताह मनाया है। कब से कब तक? 14 से 20 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो आपका 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 14 से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और उद्घाटन के दिन 75 गांवों में ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16-17 मार्च 2022 को ई कॉमर्स पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। माई गवर्नमेंट के सहयोग से एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में 14 से 20 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया, तो आपको बताना है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यहाँ पे रक्षा विश्वविद्यालय है, रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप 2 स्टार 3 स्टार मार्क कर लीजिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया और गुजरात के गांधीनगर में इसके पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका राष्ट्र का जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% मार्क कर लीजिए। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय छात्रों को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इनमें पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर मनोविज्ञान आदि जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल है। ठीक है, देखिए अभी पुलिस का काम भी इतना आसान नहीं हो गया है कि भाई यहाँ चोर को पकड़ना है बस हो गया। अब उनको टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए रक्षा विश्वविद्यालय इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ऋषभ पंत को, जिन्होंने अभी हाल ही में तोड़ा है कपिल देव का रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड क्या है चलिए देखते हैं। तो ऋषभ पंत ने तोड़ा है कपिल देव का भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक का
रिकॉर्ड, यानी कि सबसे तेज अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड था कपिल देव का, वो टूट चुका है। और किसने तोड़ा है? हमारे खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत ने। तो ऋषभ पंत ने 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट मैच के दूसरे दिन कपिल देव के सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और उन्होंने दूसरी पारी में 42वें ओवर में 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 1982 में कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। और उन्होंने टेस्ट में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी कपिल देव के सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम ऋषभ पंत। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपकी एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है मॉनसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लविंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुस्तक है मॉनसून, जो कि सबसे लंबी कविता है। ठीक है, सबसे लंबी कविता है। साहित्य अकादमी ने एक पुस्तक लॉन्च की है, सबसे लंबी कविता, जिसका नाम क्या है? मॉनसून। इसको अभी हाल ही में प्रकाशित किया है। तो साहित्य अकादमी ने अपनी 68 जो वर्षगांठ है, इसके अवसर पर भारतीय कवि राजनयिक अभय की एक पुस्तक लंबाई वाली कविता मॉनसून प्रकाशित की है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1994 को। और इसके साथ में इसने लोगो स्वयं सत्यजीत राय ने, इसका लोगो जो है वो स्वयं सत्यजीत राय ने डिजाइन किया था, जैसे ही और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। अकादमी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक 1956 में डीडी कोसाम्बी के द्वारा जो है भगवान बुद्ध की जो है ये पुस्तक थी, जो कि लॉन्च की गई थी। क्लियर? तो उसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी पुस्तक, लंबी कविता वाली पुस्तक आपकी कौन सी अभी लॉन्च की गई है? मॉनसून। और किसने लॉन्च की है? साहित्य अकादमी ने। ठीक है, यहाँ पे भी आप पिक्चर देख सकते हैं एक, और इस पिक्चर में दिखाया गया है लक्ष्य सेन को, और इन्होंने अभी हाल ही में जो है जर्मन ओपन में अपने नाम किया है रजत पदक। ठीक है, तो कौन सा पदक अभी मिला है लक्ष्य सेन को? इनको मिला है रजत पदक। किस मैच में मिला है? ये मिला है जर्मन ओपन 2022 में। तो 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। वे पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न से हार गए हैं, और फाइनल में 18-21 15-21 से हार गए हैं। ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ किसने किसको हराया है, कौन सी कंट्री से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। क्लियर है? कौन सा गेम? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये है आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 6 भारतीय मुक्केबाजों ने जीता है एएसबीसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ठीक है, एएसबीसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 मुक्केबाजों ने एक साथ में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुक्केबाजी में 6 भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने 13 मार्च 2022 को अम्मान जॉर्डन में 2022 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। निकिता चंद जो कि 60 किलोग्राम की हैं, इन्होंने कजाकिस्तान की उलादना तौबे को हराया है। यक्षिका जो कि आपकी 52 किलोग्राम में है, इन्होंने उज्बेकिस्तान की राखिमा बेखनियाजोवा को हराया है। क्लियर है? तो 6 मुक्केबाज एक साथ स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं हमारे भारत देश में, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, माई 11 सर्कल गेम्स 24/7 के आपके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है? तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं गेम्स 24/7 के नए ब्रांड एम्बेसडर। गेम्स 24/7 जो कि आपकी एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है, इन्होंने क्रिकेटरों शुभमन
गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। दोनों ही क्रिकेटर टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंपनी के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। माई 11 सर्कल नई आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आधिकारिक टाइटल भी प्रायोजित करेगी। आपको ध्यान होगा कि जो आईपीएल है उसमें दो नई टीमें अभी शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई मोदी की क्षेत्र यानी कि गुजरात और एक हो गया योगी का क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ। क्लियर है? तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं और इसमें आपने देखा है अभी आपके महान जो भौतिक विज्ञानी हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है आपकी एल्बर्ट आइंस्टीन की। और इनके याद में हर साल हम जो है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। क्लियर? कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 मार्च को। तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन की 143वीं जयंती मनाई गई और इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पाई पता है सबको क्या होता है? ठीक है, ये होता है पाई और उसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपकी पाई की वैल्यू है। इसकी खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इन्हीं की याद में हम हर साल 15 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। तो 287 ईसा पूर्व में पैदा हुए गणितज्ञ आर्किमिडीज ऑफ सिरक्यूज ने सबसे पहले पाई की मान की गणना की थी। और नवंबर 2019 में यूनेस्को ने अपने सम्मेलन में पाई दिवस को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी घोषित किया था। क्लियर? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 15 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। गैब्रियल बोरिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर किसकी है? ये है आपकी गैब्रियल बोरिक की। ठीक है, और ये आपके सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, गैब्रियल बोरिक बने हैं चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। मार्च 2022 में पूर्व छात्र नेता, जो कि छात्र नेता हैं और अब वो क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। गैब्रियल बोरिक ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वे दक्षिण अमेरिका राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। वे सेबेस्टियन पिनियरा से पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि 2018 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाती है? पैसो हो जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे वाले सेशन में जरूर कराऊंगी। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो दोबारा से वीडियो को देखिए और नोट्स अपने बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए और जिससे कि जब भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, जब भी क्लासेस लाइव होंगी, तो आप वहां पे मुझे इंस्टेंटली आंसर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये है हमारा चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मन करे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा या फिर बुरा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जाने से पहले मैं एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक है, अच्छे से होली खेलिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। होली का महत्व जो है क्या है? होली का महत्व है, होली की जो आपकी सेलिब्रेशन है वो अपने रंग में रंगना होता है। यानी कि आप जैसे हैं, मसमौला हैं, दूसरों को भी उसी अंदाज में रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।